अपने सिर पे सभी हाथ रखेंगे। मन में वही भाव लाना है कि परम पिता परमात्मा का वरदानों से भरा हाथ हम सब के सिर के ऊपर है, अदृश्य हाथ, और परमात्मा मुझे वरदान दे रहा है और मैं वरदान स्वीकार कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे पीछे बोलेंगे, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। क्या कहा बाबा ने इसमें? निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा। निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त का मतलब होता है आप इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, भगवान के यंत्र बन जाओ, भगवान आपके द्वारा बोलना शुरू, आप भगवान के मुख की बांसुरी बन जाओ, मुरली बन जाओ, तो जैसा चाहे हमें बजाए। ऐसा समझ? जैसे अर्जुन को कहा तू निमित्त बन जा, मैं तेरे साथ हूँ, तू निमित्त मात्र। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व मैंने सेल्फ, स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले। यानी कि मेरा मेरा तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सबसे आगे निकल जाएं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं सारा, वो कहते हैं सारे आगे, सबका साथ लेके चलना है, कारवां बना के चलना है, अकेला कब तक चलोगे? इसलिए सत्संग का बहुत महत्व जो है ना, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है वो? संघे शक्ति कले युगे, कलयुगे। कलयुग में संगठन की शक्ति है। आप देखो ना, गवर्नमेंट कई कानून बनाती, फार्मर्स बैठ के जाके, ठीक है, उन्होंने पूरा अपना संगठन था, तो गवर्नमेंट पीछे हटनी पड़ी। क्यों हटी पीछे? क्योंकि संगठन की शक्ति थी। तो कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत। ऐसे हमारा आध्यात्मिक संगठन होना चाहिए। हम सबका कौन सा संगठन होना चाहिए? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक संगठन। सारे मिलके जब योग करते हैं ना, तो एकदम वहाँ पे एक वो बनता है, एनर्जी का कुंड, सारी दुनिया को वो प्रभावित करता है। ये जो ऊर्जा होती है ना, ये एक सेकंड में पहुँचती है। जैसे आपका टीवी रेडियो के अंदर वहाँ प्रोग्राम चलता है और यहाँ आप सुन रहे हो साथ के साथ। तो बाबा कहते हैं निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। दुनिया में कैसे रहना है? न्यारे प्यारे बन के, फंसना नहीं है। रोते कौन है? ज़्यादा अंदर घुसते हैं ना, रिश्तेदारी उसमें, और वहाँ उनको रोना ही पड़ता है। कुछ दिन के लिए कुछ लोगों का चलता है, बाद में फिर जितना नज़दीकी होगी उतनी उम्मीदें बढ़ेंगी, और जितनी उम्मीदें बढ़ेंगी वो पूरी नहीं होंगी। फिर जिसको आप प्यार करते हो उसी को आप नफरत करते हो। समझ में आए? पहले क्या कहते हैं लड़की लड़का एक दूसरे को? आई लाइक यू। क्या कहते हैं? आई लाइक यू। फिर क्या कहते हैं? आई लव यू। फिर कहते हैं आई हेट यू। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है ज्ञान अमृत कलश में, आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसी से ही तलाक लेते हो। जो कहते हैं लव मैरिज कितनी टूट जाती है, क्योंकि उस वक़्त होश नहीं होती,
बाद में पता लगता है यार आटे दाल का भाव। उस वक्त तो सोचते थे प्यार प्यार से काम चल जाएगा, बाद में पता लगता है अरे रोटी भी खानी पड़ेगी। केवल प्यार से काम चल जाता है। तो निमित्त बनने का पाठ न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरती पे नहीं लेकिन स्टेज पे है। जो निमित्त भाव में बैठे हैं वो एक ऊंची स्थिति पे हैं और भगवान की गाइडेंस में चल रहे हैं, क्योंकि करावन हार करा रहा है और करण हार हम कर रहे हैं। करावन हार परमात्मा करवा रहा है और हम करण हार बन के उसकी श्रीमत पे करते चले जा रहे हैं। अगर हम उसकी मत पे चलेंगे तो भगवान की गारंटी है, गारंटी कार्ड, कि तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। और बताओ इससे ज़्यादा कौन क्या कहे। वो कहता है मेरी श्रीमत पे चलो, अपने मन की मत पे नहीं। मेरी श्रीमत पे चलो तो आप कभी दुखी, अशांत, परेशान, गमगीन नहीं हो सकते। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे हमें जैसे भगवान है वैसे हमें भी भगवत स्वरूप बन के एग्जाम्पल बनना है। भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे। भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? उनके दायरे भगवान दिखना चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, जब पैदा होते ही फिर को कहते हैं ये मासी पे गया है, ये फलाने पे गया है, ये माँ पे गया है, ये बाप पे गया है। तो हम लोग किस पे गए हैं? भगवान पे गए। हमारी शक्ल किससे मिलनी चाहिए? तो यही सोचा करो रोज भी हम तो भगवान पे गए हैं और किसी पे हम नहीं गए। तो हमारी शक्ल किससे मिलनी चाहिए? शक्ल भी, अकल भी, सूरत भी और सीरत भी भगवान से मिलनी चाहिए। आज का स्लोगन है सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में कभी नहीं आओ। तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? सुखदाता। भगवान सुखदाता है या दुखदाता है? सुखदाता। कैसे पता लगता है? क्योंकि दुख में याद करते हैं ताकि वो दुख हर ले और हमारा सुख दे दे हमें। तो सुखदाता के बच्चे बाबा कहते हैं सुख के झूले में झूलते रहो। तो अपने घर में एक झूला लगा लो, जिनका नहीं लगा उसमें झूलते रहो, सुख के झूले में। तीज थी ना अभी, तो झूले लगाते हैं। तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। चेक करो अपने अंदर, मेरे अंदर दुख तो नहीं आता है किसी के कारण, कोई भी आत्मा हो, अपने अंदर चेक करो, दुख की लहर तो नहीं आती। मैं सबको सुख देता हूँ, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद सारा माहौल बदल जाता है। वही घर जो नरक होता है वही स्वर्ग बन जाता है। हमने अनेक बार देखा है। अगर घर के सदस्य थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान सुन लें तो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए हमें परम पिता परमात्मा की बातें जरूर सुननी चाहिए। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब मुरली सुनते हो। इससे बड़ा भाग्य कोई दुनिया में है नहीं कि स्वयं साक्षात शिव बाबा की मुरली हम सब आत्माएं सुनती हैं और उसको जीवन में धारण करती हैं। सुनते रहेंगे तो धारण भी हो जाएगी। रोज बूंद बूंद कहते हैं ना, जहाँ घड़ा रोज रखते वहाँ पे नीचे वो जगह बन जाती है। ऐसे ही मन को रोज सत्संग सुनाते रहोगे, कुछ ना कुछ तो घिसेगा। वो थे एक अपना हमारे मित्र थे, वो सत्संग कई साल तक करते रहे। एक दिन उन्होंने ना मुझे बहुत बड़ी बात कही।
मेरे को ये भूलती नहीं। भगवान सत्संग भवन में आते थे वहाँ माल रोड पे। कहते हैं सर मुझे ना यहाँ आते 20 साल हो गए। कहते हैं मेरे गिट्टे तो घिस गए हैं, मन नहीं घिसा। कहता देखो मेरे गिट्टे कैसे हो गए, लेकिन मन में अभी भी बेकार आते। तो लेकिन वो तो हंसने की बात थी, लेकिन उस आदमी ने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। वो कहता है कि जब मैं शुरू किया था तब मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, लेकिन जितना साल मुझे हो गए उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं है। तो अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।